हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें जो चैप्टर है आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो डिफरेंट प्लेन पर लाई करती हैं, मतलब एक दूसरे को ना कभी इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो केवल अलग अलग प्लेन पे लाई करेंगी। क्लियर है बेटा? तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो उनके बीच में कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को अपन लोग डी से डिनोट कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे दो लाइन की इक्वेशन आपको गिवन रहेगी। एक लाइन जो रहेगी आपकी कैसी रहेगी? A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरी जो लाइन रहेगी A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। इस फॉर्म में यदि आपकी लाइंस हैं, लैम्डा और म्यू क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर बेटा? इस फॉर्म में यदि लाइंस हैं तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे क्वेश्चन जो आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक लाइन ये दी गई है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस जे प्लस के, और दूसरी लाइन दी गई है आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। क्लियर है? तो यहां पे अपन लोग इन इक्वेशन से कंपेयरिंग कर लेंगे बेटा। तो यहां पे A1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 वेक्टर की वैल्यू आएगी i प्लस जे। ओके, और B1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2i माइनस जे प्लस के। यहां पे A2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i प्लस जे माइनस के, एंड B2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये वैल्यू निकल आएगी बेटा आपकी। अब आपको क्या चाहिए? A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो अपन लोग यहां माइनस कर देंगे। देखिए, इसमें से इसको माइनस करना तो i वाले में से 2i में से i जाएगा, कितना बचेगा? i बचेगा। j में से j जाएगा तो क्या बचेगा? j बचेगा ही नहीं। क्लियर है? कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस k में से यहाँ k है ही नहीं, तो माइनस का k आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा? डायरेक्ट जैसे माइनस करते हैं वैसे ही करना है। फिर अपन को निकालना है बेटा B1 क्रॉस B2। कैसे निकालते हैं B1 क्रॉस B2? यहां डिटरमिनेंट का हेल्प लेंगे, i j k लिखेंगे, फिर b के बनेंगे कॉफिशिएंट क्या है? 2 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 1 एंड 1 लिखेंगे। यहां पे 3 माइनस 5 एंड 2 लिखेंगे। क्लियर? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। कैसे करते हैं बेटा? सबसे पहले i लिखेंगे, i वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, फिर माइनस करेंगे माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5 यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। फिर माइनस का j लिखते हैं। क्लियर है? क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इसको छुपाया, इसको तो 2 2 जा 4, और 3 माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस का 3। क्लियर है? फिर k लिखेंगे। कैसे करते हैं बेटा? इसको छुपाया, k वाले कॉलम और रो को छुपाया, तो देखो माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस करना है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3i, 4 माइनस 3 यानी कि 1j, तो माइनस का j, माइनस 10 प्लस 3 यानी माइनस 7 यानी माइनस 7k। ये आपका B1 क्रॉस B2 आ गया। फिर आपको क्या चाहिए बेटा? यहां पे आपको चाहिए, यहां पे लिख दे रहा हूं, B1 क्रॉस B2 का मॉड चाहिए। क्या चाहिए? इसका मॉडुलस। ठीक है? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, कॉफिशिएंट क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यहां माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। यहां माइनस 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा बेटा? अंडर रूट 59। क्लियर है? आई बात समझ में? ये हो गया। अब वैल्यू यहां पुट कर देंगे अपन लोग बेटा।
तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या आएगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या 3i माइनस जे माइनस 7k, 3i माइनस जे माइनस 7k का डॉट a2 माइनस a1 मतलब i माइनस k के साथ, और रूट और b1 क्रॉस b2 कितना आया बेटा अंडर रूट 59, तो यहाँ अंडर रूट 59 लिख देंगे। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या i का i के साथ होगा 3 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 बन जा 3 आ जाएगा, माइनस जे है ही नहीं तो यानी कि 0 आएगा। क्लियर है। -7 इंटू -1, यहाँ -1 है तो कितना जाएगा प्लस का 7 अपॉन में रूट 59 और मॉड कितना हो जाएगा 3 और 7 कितना जाएगा बेटा 10, कितना जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 59। अब चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है मॉड निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको लाइंस जो दी गई हैं, लाइंस वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से दी गई हैं, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल लेंगे। क्लियर है। शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड और होल मॉड आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ जाते हैं। क्लियर है। और कई सालों में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं ये। ठीक है बेटा, जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं लाइंस की वो कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हैं। क्लियर है। और आप इसको वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहली बात जो होती है, जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है वो कैसी होती है बेटा, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, एंड दूसरी होगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। तो यहां पे जो बेटा a1 वेक्टर जो बनता है, जो a1 वेक्टर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, x1 y1 z1 से। कैसे बनेगा, x1i y1j एंड z1k से। क्लियर है। और b1 जो वेक्टर बनेगा वो किससे बनेगा, ये डायरेक्शन रेशियो से, मतलब a1i प्लस b1j प्लस c1k। क्लियर है। ऐसे ही a2 जो वेक्टर बनेगा वो किससे बनेगा, यहां से x2i y2j एंड z2k। और b2 जो आपका वेक्टर बनेगा वो किससे बनेगा, ये डायरेक्शन रेशियो से, मतलब a2i प्लस b2j प्लस c2k। ओके। तो आपको सबसे पहले कंपेयर कर लेना है। तो यहां देखिए बेटा, सबसे पहले अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 जो वेक्टर बनेगा, देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ कंपेयर करेंगे तो माइनस x1 की वैल्यू क्या दे रहा है, +1, तो जस्ट अपोजिट साइन लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1, तो माइनस का 1 आई मतलब माइनस के आई। क्लियर है। फिर आपका b1 वेक्टर क्या है बेटा, b1 वेक्टर का a1 वेक्टर जो है माइनस आई। फिर आप देखिए इससे कंपेयर कीजिए तो देखिए y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो माइनस का j। ऐसे ही z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 यानी कि माइनस का k। इस तरीके से बन जाएगा। और b1 वेक्टर क्या कैसे बन जाएगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो से, मतलब 7i माइनस 6j और प्लस का 1k यानी कि k। क्लियर है। ऐसे a2 वेक्टर आपको बनाना है तो इससे बनाएंगे 3 5, यहां तो देखिए सेम साइन है यानी कि 3i प्लस 5j और प्लस 7k। आपको इनसे कंपेयर करना है। क्लियर है बेटा। और फिर b2 वेक्टर जो बनेगा वो डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं यानी कि 1i मतलब i माइनस 2j मतलब और 1k मतलब k। क्लियर है। सेम प्रोसेस a2 माइनस a1 वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो इसमें से इसको 3i माइनस माइनस j मतलब 3i प्लस i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3i माइनस i माइनस माइनस i मतलब 3i प्लस i मतलब 4i हो जाएगा। क्लियर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6j। क्लियर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8k। ओके। क्लियर है। अब b1 क्रॉस b2 आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 7 माइनस 6 1, तो 7 माइनस 6 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। क्लियर है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए बेटा करेंगे कैसे करेंगे, i वाले कॉलम और रो को छुपाएंगे तो -6 × 1 -6 आएगा,
और -2 इंटू -2 और माइनस करना है तो +2 हो जाएगा। माइनस का j आता है, क्लियर है। फिर बेटा क्या करेंगे, इसको माइनस का j आएगा तो j वाले को छुपाएंगे, तो 7 इंटू 1 7 और 1 इंटू 1 1 प्लस का के। ध्यान रखना i फिर -j फिर प्लस के आता है, ध्यान रखिए डिटरमिनेंट सोल्व करना आपको आना चाहिए। ये आपका छुपाएंगे तो 7 इंटू -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14, कितना हो जाएगा, माइनस का 14, ओके। और ये 1 इंटू -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस करना पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4i, ये 6 तो माइनस का 6j, माइनस के 8 आएगा बेटा तो माइनस के 8k, क्लियर है। अब b1 क्रॉस b2 का अपन लोग क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 एंड -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 100 116, तो अंडर रूट 116, अंडर रूट 116 कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 29, क्लियर है बेटा। तो 2 अंडर रूट 29 ये आपका मॉड आ गया। अब वैल्यू रखते हैं तो डिस्टेंस जो आएगी बेटा क्या आएगी, इन दोनों का डॉट निकालना डायरेक्टली, तो देखिए i का i हो तो -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, -6 इंटू प्लस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 36, -8 इंटू प्लस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 64 अपॉन 2 अंडर रूट 29, ओके। इन सबको करेंगे बेटा तो कितना आएगा, माइनस का 116, क्लियर है, अपॉन में 2 अंडर रूट 29, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 58, क्लियर है बेटा, 58 हो जाएगा, ओके। तो माइनस के 58, ये प्लस का हो जाएगा 58 अपॉन अंडर रूट 29। इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा 2 इंटू अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 29, या रैशनलाइजेशन कर लीजिए तो भी आ जाएगा बेटा, तो ये कैंसिल आउट, 29 2 जा होता है, तो 2 रूट 29 ये आपकी फाइनल डिस्टेंस आ गई, ओके बेटा। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आपका आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं आपके, क्लियर है। तो दिमाग लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका कार्टेशियन फॉर्म में आ सकता है तो आपको इस तरीके से काम करना है, और वेक्टर फॉर्म में आए तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा, क्लियर है। वैसे यहाँ भी आप डायरेक्ट पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है बेटा। फॉर्मूला ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक आपकी बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। हाँ बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्लियर, थोड़ा सा इस तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, उन्होंने लैम्डा और म्यू को मर्ज कर दिया अंदर, तो अपन लोगों को इक्वेशन उसी फॉर्म में बनानी है, वेक्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड सेकंड आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे बनाएंगे, देखो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आर वेक्टर, देखो बेटा कांस्टेंट वाले को देखो 1i, तो 1i का मतलब 1i लिख लो यहाँ पे, क्लियर है। फिर देखो बेटा माइनस का 2j, तो माइनस का 2j लिख लिया, माइनस का 2, यहाँ पे 1i माइनस का 2j, कांस्टेंट को देखना है 3k प्लस 3k। अब लैम्डा वाले जितने भी हैं उसमें लैम्डा बाहर ले लो, तो देखो माइनस लैम्डा इंटू आई, तो लैम्डा बाहर लिया तो -1 इंटू आई, तो माइनस के आई। फिर यहाँ प्लस का लैम्डा तो बाहर ले लिया, तो प्लस का लैम्डा जे था तो लैम्डा बाहर लिया तो क्या आ जाएगा जे, प्लस का जे। यहाँ माइनस के 2 लैम्डा के है तो लैम्डा बाहर लिया तो माइनस के 2k, ओके। ऐसे ही यहाँ पे आर वेक्टर, यहाँ पे क्या देखो कांस्टेंट वाले देखो 1i -1k, सॉरी यहाँ जे लिखा होगा, सॉरी बेटा जे, तो माइनस के 1j, क्लियर।
फिर यहाँ पे देखो माइनस ये है और प्लस, तो माइनस का 1k, फिर म्यू कॉमन ले लीजिए, देखो बेटा यहाँ पे म्यू आई, तो म्यू कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 1i, ठीक है। फिर यहाँ 2 म्यू जे, तो म्यू कॉमन ले तो 2j प्लस का, और माइनस का 2 म्यू के, तो म्यू बाहर है तो माइनस के 2k। ओके, क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। अब आपको देखो a1 डायरेक्ट कर लूँ a2 माइनस a1, क्योंकि ये a1 a2 b1 b2, तो a2 माइनस a1 करूँगा तो इसमें से इसको माइनस कर, देखो 1i में से 1i जाएगा, क्या हो जाएगा 0i, मतलब लिखना ही नहीं है। माइनस का 1i, ये माइनस करेंगे तो प्लस का 2j हो जाएगा, तो 2j तो प्लस का j हो जाएगा अकेला, क्लियर है। -1 -3 करेंगे, क्लियर है, तो कितना जाएगा माइनस का 4k, क्लियर है। माइनस करके देखना है बेटा आपको, ओके। फिर यहाँ पे b1 क्रॉस b2 करेंगे, तो b1 क्रॉस b2 कर लें, फिर बाद में मॉड निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 करेंगे तो कितना आएगा, i आएगा, j आएगा और k आएगा। -1 1 -2 1 2 -2, ये ध्यान रखना, क्लियर है बेटा। अब देखो i लिखेंगे, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, -2 × 1 -2 आएगा, 2 × -2 -4, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, माइनस का j आता है तो इसको छुपाएंगे, -2 -1 2 हो जाएगा, 1 × -2 आएगा, माइनस करना है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का k, तो क्या आएगा 2 × -1 -2 आएगा, और फिर 1 × 1 आएगा तो माइनस करना है तो -1, तो कितना जाएगा 4 -2 2i, 2 + 2 4, माइनस के 4j हो जाएगा, -2 -1 तो -3 3k हो जाएगा। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड चाहिए, देखो 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर प्लस का 16, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा √29, ओके, क्लियर है। अब वैल्यू रख दीजिए, तो b1 क्रॉस, पहले अपन लोग मॉड इसका b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस मॉड निकालना है इन दोनों का। देखो यहाँ i है नहीं, तो 2 × 0 i, मतलब 2 × 0 लिखना है, का मतलब नहीं 0 आएगा। फिर -4 × यहाँ क्या है 1, क्या है 1, क्लियर, तो -4 आएगा, और -3 × -4 तो क्या आ जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, अपॉन में b1 क्रॉस b2 29, तो कितना जाएगा 12 में से 4 गए 8 बचे बेटा, तो 8/29, और मॉड लगाया तो पॉजिटिव आंसर, ये बेटा आपका आंसर रहेगा। तो इस फॉर्म में भी दे सकता है बेटा आपको, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चीज यहाँ बता वाला हूं मैं आपको कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक आपके पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल होंगी तो उसके बीच की डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला है, क्लियर है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपका यही है, वहां पे ध्यान रखना है कि लाइन पैरेलल लाइन का सबूत क्या है आपके पास, कैसे आप पहचानेंगे पैरेलल लाइंस होगी। तो देखिए यहाँ पे जो लैम्डा और म्यू वाले जो b1 और b2 वेक्टर हैं जो बन रहे हैं आपके, वो दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या बनेंगे, या तो सेम होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे उनके कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ऐसे पहचान लेंगे अपन लोग, क्लियर। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो ध्यान रखना है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी से, तो यहाँ जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा वीडियो को रोक करके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है बेटा, क्लियर है। थैंक यू। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।